Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 8, that is small business and entrepreneurship. Now, firstly, we are going to discuss the concept of entrepreneurship. Concept of entrepreneurship is very simple. सबसे first, entrepreneur. Entrepreneur is a person who conceives an idea in their mind. ठीक है ना? एंटरप्रेनर कौन है? वो पर्सन है जिसके माइंड में आइडिया आता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे बिजनेस को सेटअप करना है. एंटरप्रेनरशिप प्रोसेस होता है. प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता देती हूँ. प्रोसेस, एंटरप्रेनरशिप के प्रोसेस में जो एंटरप्रेनर है वो पर्सन कैसे प्रोसेस को करता है, क्या प्रोसेस आता है. सबसे फर्स्ट वो सेल्फ डिस्कवरी करता है. खुद के क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, खुद के क्या वीक पॉइंट है, वो पूरी तरह से डिस्कवरी करेगा. फिर वो मार्केट को रिसर्च करेगा कि मार्केट में क्या नीड है, कस्टमर की क्या वांट है, कैसे उसको फुलफिल किया जाए. फिर कैपिटल को अरेंज करना. सेल्फ डिस्कवरी के बाद मार्केट को पूरी तरह से रिसर्च करना. फिर कैपिटल को अरेंज करना, रेज कैपिटल. कैपिटल अरेंज करने के बाद प्रॉपर प्लानिंग करना. प्लानिंग के बाद बिजनेस को सेटअप करो. सेटअप करने के बाद कैसे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जाए. दैट मीन्स कि एंटरप्रेनर पर्सन है द पर्सन हु कंसीव्स एन आइडिया. उसके बाद प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कि मुझे क्या करना है. तो वो जो सारा ये जो प्रोसेस मैंने बताया है कि कैसे एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, कि खुद को डिस्कवर करना, फिर मार्केट को रिसर्च करना, वो सारी चीज़ों की स्टडी करता है. फिर एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इज द फाइनल आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस, कि अब जो उसने ये सारी चीज़ें की है, फाइनल इसका आउटकम क्या होगा कि एक हमारी एंटरप्राइज सेटअप हो जाएगी. तो उसको जो हमारी जो फर्म, जो कंपनी बनेगी, उसको क्या कहेंगे, एंटरप्राइज. दैट इज द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर 2 स्टेप्स. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेनरशिप. तो ये तीनों वर्ड हमारे बार बार यूज होंगे. एंटरप्रेनर कौन है? इज द पर्सन हु कंसीव्स एन आइडिया टू स्टार्ट अ फर्म और टू डेवलप अ एग्जिस्टिंग फर्म. एंटरप्रेनरशिप क्या? इट इज द प्रोसेस to converting these ideas, to converting these thoughts into reality. This is known as process and enterprise is the final outcome. Now, why seek an enterprise? क्यों हमें, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा बेटा, कि क्यों हम इस एंटरप्राइज की को सीख कर रहे, क्यों ढूंढ रहे, क्यों हम इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. अब हम इसको पढ़ेंगे. एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर कौन है? ही इज द पर्सन सीक्स एन एंटरप्राइज because it result in creating goods and services which bring happiness, joy, comfort and peace. Definitely हर ह्यूमन बीइंग की एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि हैप्पीनेस, जॉय, कंफर्ट और पीस. हर किसी की एक्सपेक्टेशन एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस हो, जॉय हो, कंफर्टेबल हो, पीस हो. बट ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? तो जो एंटरप्रेनर है वो इस हमारे ड्रीम को, इस आइडिया को कन्वर्ट किस में करना चाहता है? रियलिटी में. और रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें फाइनल आउटकम क्या चाहिए? एंटरप्राइज. समझ में आया ये कि क्यों हम एंटरप्राइज को क्यों सर्च कर रहे हैं, इतना सारा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्सपेक्टेशन है, जो चैलेंज है, उस चैलेंज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एंटरप्राइज हमें सेटअप करना ही पड़ेगा. क्योंकि ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हैप्पी, जॉय, कंफर्ट, पीस, ये कैसे पॉसिबल होगा जब हम कुछ करेंगे. तो इस चैलेंज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एंटरप्राइज को सेटअप करना ज़रूरी है. नाउ, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेनरशिप. जो हमने बेटा अभी हमने पढ़ा कि एंटरप्रेनरशिप क्या? इट इज़ द प्रोसेस. क्यों प्रोसेस कर रहे हैं? फाइनल आउटकम के लिए, कि हमारी एंटरप्राइज सेटअप हो जाए. तो क्या इसकी नीड है, क्या इम्पॉर्टेंस है इस एंटरप्रेनरशिप की? ये जो प्रोसेस मैंने बताया कि सेल्फ डिस्कवरी है, नीड एंड वांट है, कैपिटल को रेज करना, प्लानिंग करना, ग्रोथ करना. व्हाट इज द नीड एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट एंटरप्रेनरशिप? Entrepreneurship is important for national growth and social development. Most of the developing country have history of long year of foreign domination. They have attained freedom recently. The most common problem they are facing to conserve the outflow of limited wealth and fulfilling the demand of customer goods and services by local producing them. They are also facing problem of foreign exchange. सबसे बड़ी बात है कि foreign exchange की problem है. This country need to import capital goods and technology and the major sources of foreign exchange is export. है ना, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम से पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन थी, कैपिटल हमारे पास नहीं था, हम नई टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे,
और इतना सफिशिएंट नहीं था हमारा इंडिया कि जितने भी लोकल प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनसे वो पूरी तरह से सरवाइव कर सके। तो इन सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की, कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होंगी तो हमारे पास बहुत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, हमारा इंडिया जो है वो डेवलप होगा। तो दिस इज द बेसिक नीड ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्रेजेंट कंडीशन डिमांड डेवलपिंग कंट्री, है ना, जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, क्योंकि डे बाय डे नीड और ये सारी चीज़ें हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि प्रोड्यूस import substitute goods to stop outflow of national wealth, produce more and more consumer goods and services to meet the increasing demands of these goods locally, कि लोकली हम जो हमारी गुड्स और सर्विसेज है उसकी डिमांड को हम फुलफिल कर पाए, तभी तो हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनेगा। हमें कहने का मतलब है कि जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा सा कम होनी चाहिए। और प्रोड्यूस्ड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, जो हमारी प्रोडक्शन है वो इस तरह से हो कि उसको हम अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें। इज इट क्लियर? हमें क्या करना है कि इंपोर्ट करना है सब्स्टिट्यूट गुड्स टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वन, कि हम गुड्स का सब्स्टिट्यूट बनाए ताकि जो हमारी कंट्री से जो मनी बाहर जा रही है वो ना जाए, हम एक उसका सब्स्टिट्यूट बनाए। अब आप देख रहे हो जैसे हमारी कितनी सारी प्लानिंग हो रही है कि हमें क्या करना है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बंद करना है, बहुत सारी चाइनीज़ ऐप बंद हुई हैं। दैट मीन्स कि हम उसका खुद से कोई सब्स्टिट्यूट निकालें, जो हमारा नेशनल वेल्थ का जो आउटफ्लो हो रहा है वो हमारा कम से कम हो। तो ये कहने का मेन फोकस ये कि और इतनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें कि जो हमारे कंज्यूमर है उसकी डिमांड हम लोकल लेवल पे फुलफिल कर सके, जितनी उनकी डिमांड है उतनी हम सप्लाई कर सके। और जो मेन हम प्रोडक्शन करें वो लार्ज लेवल पे करें ताकि हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो कह रहे हैं कि ऑल अबव मेंशन रिक्वायरमेंट कैन मेट बाय मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर। और ये सब कैसे होगा, जब हमारे इंडिया में नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज होंगे तभी तो ये पॉसिबल है। तो एंटरप्रेन्योर्स बियर्स द कॉस्ट और रिस्क, और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो पर्सन है, वो कॉस्ट भी बियर करते हैं और रिस्क भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बेटा कि जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया उसमें डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हो। तो बिजनेस में क्या है कि रिस्क भी है और कॉस्ट भी बियर करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज ये है कि हाउ एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नेशनल प्रोडक्शन में, किस तरह से कि हम इंपोर्ट करें सब्स्टिट्यूट गुड। एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट रेज प्रोडक्शन ऑफ export production and services, consumer goods and services, increase in national producer. This is the diagram which represent the substitute goods. Now need for entrepreneurship can be made more clear from the following points. अब जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की नीड है वो इन पॉइंट से क्लियर होगा। लाइफलाइन ऑफ नेशन, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो दिस इज द यार्डस्टिक ऑफ नेशन। हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर कौन है? वो एक पर्सन है जो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एंटरप्राइज को सेटअप कर रहा है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जो यूएसए है, यूके है, ये वेल डेवलप्ड कंट्री है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, वो पूरी तरह से सेटअप है, तो उनको क्या कहा जाता है? वेल डेवलप्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजेज हैं। प्रोवाइड इनोवेशन, जो हमारे एंटरप्रेनर हैं ये क्या करते हैं? इनोवेट करते हैं। इनोवेट मतलब टू डू समथिंग न्यू। ये हमेशा नई टेक्नोलॉजी, नई मार्केट रिसर्च, नए आइडियाज़ को देखना और फिर उसको जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नए मेथड्स हैं इनोवेटिव कुछ, तो उसको वो रियलिटी में भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? एंटरप्रेनर क्या करते हैं? हमेशा ये रिसर्च करते हैं कि हम क्या नया करें, क्योंकि वो अगर नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट आइडियाज़, लेटेस्ट टेक्निक्स पे वर्क नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स कि वो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना, कुछ ना कुछ नया करना, क्योंकि अगर हम कुछ इनोवेटिव नहीं करेंगे, कुछ न्यू नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप है इससे हमारी क्या हो रहा है? इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो रहा है। कैसे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है? जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज आता है, ये उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर भी चेंजेस लाते हैं, अपने बिजनेस में चेंजेस लाते हैं। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ उससे एंटरप्रेनर की ही ग्रोथ नहीं होगी, हमारे पूरे इंडिया की ग्रोथ होगी उससे। इंक्रीज्ड प्रॉफिट, अब जो एंटरप्रेनर है
कि इनका जो मेन फोकस रहता है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट हमारी मिनिमम से मिनिमम हो। इससे क्या होगा कि उनकी जो सेल है वो भी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने में लगे रहते हैं। एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि वर्क को ऑन टाइम और एक मिनिमम कॉस्ट पे करना। तो मेन फोकस क्या रहता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हमारी मिनिमम कॉस्ट पे होगी, तो प्रॉफिट भी उससे हमारी सेल ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हमारे इंक्रीज होंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि जो एंटरप्रेनर है वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं। इससे क्या होता है, जब हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे हर जगह लोगों को क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जब पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो डेफिनेटली जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपने आप इम्प्रूव होगा। जब एम्प्लॉयज़ को जब उनके जो रूरल एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, सब जगह मैन वीमेन सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सोशल बेनिफिट, अब जो एंटरप्राइजेज हैं, एंटरप्रेनर है, इससे क्या है सोसाइटी को भी बेनिफिट है। इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को इसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को न्यू आइडियाज़ के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा सोसाइटी, जो सोसाइटी में पीपल्स हैं उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जब पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होगा, वो भी नई नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी से अवेयर होंगे। दैट मीन्स कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए, हमारे नेशन के लिए लाइफलाइन है, हमारे नेशन को भी डेवलप करती है, क्योंकि जब हमारे नेशन में नई कंपनीज, बेटर कंपनीज होंगी तो डेफिनेटली वो भी ग्रो करेंगी, कुछ ना कुछ इनोवेटिव, जब नई टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करेंगे तो हमारी कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री बनेगी। दीज आर द पॉइंट्स दैट इन रियलिटी they made more clear that entrepreneurship is necessary, it is the basic need of nation. Homework, why seeks an enterprise, we had already discussed. Explain in detail need and importance of entrepreneurship. Explain the concept of entrepreneurship. Hope so you can easily attempt the homework and this lecture is clear to everyone. Thank you.